राहुल गांधी का जेनजी प्लान, कहा कि देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे जेनजी, देश के युवा और छात्र वोट चोरी को रोकें। राहुल के जेनजी प्लान पर घमासान मच गया। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह बोले, हताशा में अब नक्सली बनने की राह पर राहुल देश को गृह युद्ध में ढकेलना चाहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को लोकतंत्र के लिए बताया खतरा, कहा राहुल घुसपैठी बचाओ अभियान चला रहे हैं। प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को भारत विरोधी ताकतों का पोस्टर बॉय बताया, कहा कि उनका रिमोट कंट्रोल सीमा पार। राहुल गांधी के जेनजी वाले बयान पर निशिकांत दुबे बोले, गृह युद्ध के आधार पर नेहरू ने देश का बंटवारा किया था। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के आरोपों को बताया झूठ, बोले ईसी पर लगाए सभी आरोप झूठे हैं। रविशंकर प्रसाद बोले, राहुल गांधी देश के लोकतंत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, झूठे आरोप लगाना उनका स्वभाव बन गया है। उन्होंने नेता विपक्ष के पद की गरिमा गिराई है। शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर युवाओं को विद्रोह के लिए उकसाने का आरोप लगाया, कहा कि युवाओं को गुमराह कर भड़का रहे हैं राहुल गांधी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा आरजेडी और कांग्रेस देश भर में घुसपैठी बसाने में लगे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वोट चोरी के विरोध में कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान, प्रियंका गांधी ने वीडियो जारी करके जुड़ने की अपील की। राहुल गांधी को गरीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान को अपने घर जैसा बताया, कहा कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं लगता है कि मैं विदेश में हूं। सैम पित्रोदा बोले, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल गया हूं, मुझे वहां पर अपने घर जैसा महसूस होता है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का बड़ा दावा, बोले कि 2006 में यासीन मलिक के मिला था हाफिज सईद, भारतीय खुफिया अफसरों की पहल पर हुई थी मुलाकात। अमित मालवीय बोले, तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने जताया था आभार। दावे सिंह तो यूपीए सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन पर सवाल। बिहार चुनाव को लेकर के दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, चुनाव रणनीति, सीट बंटवारा और उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा। दिल्ली बार 70 सीटों पर लड़ने वाला, पिछली बार 70 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस 78 सीटों की डिमांड पर अड़ी है। आरजेडी कांग्रेस को मनमानी सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। आरजेडी ने कांग्रेस को दिखाया आईना। मृत्युंजय तिवारी बोले, राजद बिहार में सबसे बड़ी ताकत है, तेजस्वी के चेहरे पर ही 243 सीटों पर वोट मिलेंगे। बिहार का चुनावी समीकरण साधने के लिए कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक, आजादी के बाद पहली बार 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का चौथा दिन, आज सुपौल के रास्ते सरसा पहुंचेंगे यात्रा, 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जनसभा। तेजस्वी का नीतीश सरकार पर अटैक, कहा कि थाना हो या फिर ब्लॉक, बिना घूस दिए कहीं पर भी काम नहीं होता। इस बार बिहार की जनता भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए तैयार है। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान खगड़िया में तेजस्वी यादव की गाड़ी कीचड़ में फंसी, बाद में ट्रैक्टर की मदद से कार को निकाला गया। तेजस्वी की यात्रा को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ड्रामा बताया, कहा कि ये बिहार अधिकार यात्रा नहीं, तेजस्वी के लूट की यात्रा है। मोकामा में तेजस्वी के पेन बांटने के तरीके पर बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा कि इस तरह से कलम फेंकना मां सरस्वती का अपमान है, 9वीं फेल से और क्या ही उम्मीद किया जाए। जेडीयू ने भी तेजस्वी के पेन बांटने पर उठाए सवाल। प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, तेजस्वी का पेन बांटना सामाजिक गुनाह है, उन्हें पहले खुद कलम से पढ़ना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर कदम का पौधा लगाया है, यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स III ने गिफ्ट दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 65 में भारत पाक युद्ध में शामिल सैनिकों से मुलाकात की, कहा कि युद्ध में मिली विजय पूरे राष्ट्र के सामूहिक संकल्प का फल होता है। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक हुई, कृषि क्षेत्र में संबंधित जीएसटी सुधारों को लेकर के मीटिंग हुई। वायनाड दौरे पर राहुल और प्रियंका गांधी काफिला रोक करके सरकारी स्कूल के बच्चों से मुलाकात की, फोटो भी खिंचवाई। पंजाब की मान सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, 26 से 29 सितंबर तक चलेगा सेशन। मुआवजे से जुड़े नए कानूनों पर होगी चर्चा। जयपुर में राजस्थान पुलिस के ट्रेनी बैच का पासिंग आउट परेड समारोह, सीएम भजन लाल शर्मा हुए शामिल, परेड की सलामी भी ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का डंका, प्रेसिडेंट समेत 4 में से 3 पदों पर एबीवीपी की जीत हुई। एनएसयूआई को सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट पद मिला। प्रेसिडेंट पद पर 16,000 से ज्यादा वोटों से जीते एबीवीपी के आर्यन मान। मुख्तार अंसारी की बेटे उमर अंसारी का इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली, मां के फर्जी हस्ताक्षर से जुड़े मामले में राहत। यूपी के पूर्व सीएम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की समधन अम्बी विश्व के खिलाफ एफआईआर विजिलेंस विभाग ने केस दर्ज किया। बॉम्बे हाईकोर्ट को फिर से मिली धमकी, ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी भेजी गई। बेंगलुरु में 3 दिवसीय कैनरा उत्सव कार्यक्रम आज से लेकर के 21 सितंबर तक प्रदर्शनी हुई। महिला सशक्तिकरण और स्थानीय कारीगरों के सशक्त करने का मकसद। कैनरा उत्सव में कर्नाटक के उद्यमी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और प्रतिभाओं को मंच मिला है। प्रदर्शनी में हैंडीक्राफ्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और साड़ियां भी शामिल।
मेरठ में सांप्रदायिक हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन, आरोपियों के अवैध निर्माण को नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया। लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में चला बुलडोजर लखनऊ विकास प्राधिकरण में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। अभिनेत्री दिशा पाटिल के घर पर फायरिंग मामले में ताबड़तोड़ एक्शन, 2 शूटर्स में एनकाउंटर के बाद 2 आरोपी अरेस्ट। शूटर्स के एनकाउंटर पर भड़का गैंगस्टर रोहित गुदारा सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस को दी धमकी। दिल्ली के शालीमार बाग में हिस्ट्री शीटर गुड्डू का एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। मर्डर और रेप के कई मामलों में वांटेड था। गैंगस्टर्स के 58 ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की रेड। नीरज बवाना का पिता प्रेम सिंह समेत 6 गिरफ्तार, हथियार, बुलेट प्रूफ एसयूवी, 50 लाख कैश और गोल्ड भी बरामद। गुरुग्राम के सेक्टर 45 में प्रॉपर्टी मार्केटिंग कंपनी के ऑफिस पर फायरिंग हुई। नकाबपोश बदमाश ने 30 राउंड से ज्यादा गोलियां भी चलाई। लखनऊ में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद बवाल हुआ उग्र, स्थानीय लोगों का नेशनल हाईवे जाम करके प्रदर्शन। मेरठ के खरखौदा में तेज रफ्तार बाइक चलाने से टोकने पर बवाल हुआ। दूसरे समुदाय के लोगों ने गांव में घुसकर दलित युवक को बेरहमी से पीटा।